नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज़ 18 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक और ममता से लेकर अखिलेश तक करीब 15 विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे थे। इन सभी पार्टियों के साथ जो है वो आने का एक ही मकसद था, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को हराने के लिए दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश करना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 1:1 फॉर्मूले से चुनौती देगा। इसका मतलब है कि 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे। हालांकि इन सब के बीच फिलहाल विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आने का, मैदान में उतरने की। पटना में हुई इस बैठक में भी इन पार्टियों के बीच जो है वो एक दूसरे के प्रति नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही थी। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने उनके राज्य में कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जता दी, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जब तक दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक में बीएसपी भी शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही हैं? क्या है बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का फॉर्मूला? और मायावती पटना में हुए इस बैठक से पहले कई बार सार्वजनिक मंच पर यह कहती रही कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी, और यही कारण है कि किसी भी नेता ने मायावती से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया। हालांकि मायावती के हाल ही में दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि अब बसपा प्रमुख का मन जो है वो बदलने लगा है। बुधवार को बसपा की तरफ से बता दें आपको कि एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बसपा की नजर विपक्षी एकता पर है। वहीं हाल ही में मायावती ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर उठे विवाद पर भी न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि सुर से सुर मिलाते हुए भी मायावती नजर आई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो मजबूत होगी, हम उन राज्यों में पार्टी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी बदले में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गढ़ मजबूत होगा, वहां उनका समर्थन करना होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल 1 साल का समय बचा हुआ है, और देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने नहीं देना चाहती हैं और बीजेपी को कमजोर करने के लिए बिना शर्त समर्थन हासिल करना चाहती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत है। इसे देखते हुए कांग्रेस और अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देना चाहिए। ममता बनर्जी के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। इन सीटों पर उन्हें अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए था, ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती जो है वो दी जा सके। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय पार्टी को समर्थन दे देना उसके बाद फिर चाहिए। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 162 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो सीधा मुकाबला होने वाला है। इसके अलावा 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की शामिल है जहां क्षेत्रीय दल तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला जो है वो कांग्रेस से होगा, जिसमें पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4 सीटें हैं, महाराष्ट्र के 48 में से 14 सीटें हैं, यूपी की अगर बात कर ली जाए तो यूपी की 80 में से 5 सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 6 और 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जिन 200 सीटों का क्या हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें से बीजेपी जो है वो 168 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें अपने नाम कर पाई थी। वहीं अगर हम बात करें 7 सीटें, तो दूसरी पार्टियों ने वो 7 सीटें जीत ली थी। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी इन 200 सीटों में बीजेपी 178 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली थी और 6 सीटें जो वो अन्य पार्टियों के खाते में जा पहुंची थी।
अगर विपक्ष ममता बनर्जी के फॉर्मूले से आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, जहां कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और बिहार की अगर बात करी जाए तो 40 लोकसभा सीटें आती हैं, खुद को वहां दूर रखना होगा। इस सवाल का फिलहाल कोई आधिकारिक जवाब तो पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19.4% हो गया था। ऐसे में अगर पार्टी इस बार भी राष्ट्रीय स्तर पर अपने वोट शेयर को गिरने से रोकना चाहती है तो उन्हें उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो ध्यान देना होगा जहां उनके जीतने के आसार हैं। अगर पार्टी ऐसा करती है तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना वोट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के इस फॉर्मूले को मानते हुए कम सीटों पर चुनाव लड़ती है और क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो क्षेत्रीय पार्टियों का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कांग्रेस को पीएम पद की रेस से बाहर रखने के लिए एकजुट हो सकती है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार के 40 में से 39 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 24% वोट मिले थे, जबकि उसकी प्रमुख सहयोगी जेडीयू को तकरीबन 22% और एलजेपी को 8% वोट मिले थे। लेकिन कुछ साल पहले ही जेडीयू और बीजेपी अलग हो गए। दोनों के अलग होने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, मायावती और ममता बनर्जी के सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के दोनों जो बड़ी नेता, दिग्गज नेता है, एक राह पर चलते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में तस्वीरें क्या कुछ बनती है, क्योंकि भाजपा लगातार जब से ये महागठबंधन के लिए बैठक हुई थी, तंज जो है वो विपक्षी पार्टियों पर कसते हुए आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ तस्वीर जो है आगामी दिनों में निकल कर सामने आती है। मेरे साथ इतना ही। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।